दौड़ी दौड़ी माय फेवरेट दौड़ी। मैं क्यों रो रहा है? दौड़ी लास्ट में रिटायरमेंट हो गई दौड़ी का। अबे नहीं हुआ रिटायरमेंट, बोला ही नहीं उसने। दौड़ी लेगेसी वेरी डिफरेंट लेगेसी इन द। लेकिन जिस तरह साक्षी भाभी रो रही थी, पक्का रिटायर है भाई। दौड़ी दौड़ी दौड़ी। लेकिन नहीं, सुरेश रैना ने पूछा था तो उसने कुछ बोला ही नहीं। दौड़ी का एक बार पजामा गीला में फूक मार के सुखाया दौड़ी। लेकिन सबके साथ फोटो खिंचा के गए, इसका मतलब पक्का नहीं यार दोबारा खेलने भाई। दौड़ी दौड़ी भाई फेवरेट दौड़ी। दौड़ी जैसे दौड़ी। लेकिन अभी तो एक मैच बचा है ना, हो सकता है उसमें खेल ले। खेलेगा कि नहीं खेलेगा बताना। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू इंडिया क्रिकेट कैंटीन पावर्ड बाय कॉइन स्विच विद ऑफिशियल स्नैकिंग पार्टनर फार्मले। और आज न जाने थाला रिटायर हुए हैं कि नहीं हुए हैं। यही है, यही राज रह जाएगा, उस चिपॉक पे दफन हो जाएगा, लोग घर जा रहे हैं, इंद्र निकले निबड़े में यार बोले नहीं हुआ। मतलब राजेश भाई समझ नहीं क्या नहीं यार, पूरे मैदान के चक्कर लगा लिया, दुनिया जान से फोटो खिंचा ली, एंड में इधर उधर घूम लिए, टी शर्टें बांट दी, ये नहीं बताया कि रिटायर नहीं होगी। मुंह से दो बोल निकले कि थैंक यू आईपीएल, थैंक यू चेन्नई ना। अरे डेफिनेटली नॉट भी तो नहीं बोला भैया, एक चीज तो बोल के जाते हैं। रहस्य रह गया कि अगले साल फिर से वो बिल्डअप होगा और क्या होगा कैसे होगा, सारी बातें करेंगे इंडिया की कैंटीन की इस वीडियो में। बिल्कुल एसआरएच और सीएसके का जो मुकाबला उसके बारे में सारी बातें करेंगे। लेकिन आपको ये भी बताते चले कि कॉइन स्विच लॉक द स्टॉक का पिछले मैच के विनर्स आज हम डिक्लेयर करेंगे और एंड में इस मैच से आप कैसे गिव अवे जीत सकते हैं वो भी बताएंगे। और गिव अवे में आप जीत सकते हैं ये कूल टी शर्ट्स। जी हाँ, लेकिन बात करते हैं आज के मैच की। मस्ट विन मुकाबला था सीएसके के लिए कि अगर सीएसके आज नहीं जीतती तो फिर ऑलमोस्ट उनका जाना डामाडोल हो जाएगा। लेकिन टॉस जीते, टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग करी, जबकि सीएसके चेपॉक में कोई भी टीम पहले बैटिंग नहीं करती है। और 2022 में आखिरी बार में पहले बैटिंग करी थी। गेस उस वक्त क्या हुआ था? हार गए थे। बताइए, गैस भी नहीं करने दिया बंदे ने। मुझे बड़ा सही लगता है उनसे गैस होने वाला। और भाई आज तैयारी भी उनकी सही थी कि ठीक है, आज थाला खल्ला बहुत था ना भाई। शुरू से हो गया कि थाला का लास्ट मैच है, डिंडोरे लाइव वाइव चल गए, उधर नगाड़े बज गए, ढोल बज गए। हाँ भाई, आज लाइव दे पूरा स्टेडियम पटा पड़ा था भाई थाला आ रहे हैं, पटाखे हुए, ये वो और थाला ने कुछ नहीं मुंह से टूटा एक लफ्ज की। कमेंटेटरों का थूक खत्म हो गया। आते ही नहीं, हर मैच के साथ घर पे रहते, आए, माहौल सेट किया, फोटो खिंचवाई, पूरी फोटो खिंचाई टीम के साथ, फिर अंदर गए, अंदर खड़े रहे, देखते रहे कि भैया मैच जीतेंगे मैच जीतेंगे, फिर बाहर आके चक्कर मार दे। यहाँ तो थाला ने बोला जीतो तो मैं बताऊं कुछ, लेकिन क्यों नहीं। तो भाई फिर तो सही है हारना, क्या? हाँ, है ना। अगर लोग बच्चों को पता लगा होगा है हम जीतते चले जाएंगे, आज हम नहीं जीतेंगे इससे। फिर से आज पहले बल्लेबाजी करते हुए क्या क्या रहा इनकी। यह मुझे लग रहा है कि बहुत ही अजीब फैसला था। हम सब जानते हैं कि चेन्नई में ड्यू आती है, बैटिंग इजी हो जाती है सेकंड इनिंग्स के अंदर, और चेन्नई खुद भी बैटिंग नहीं करता भाई पहले। न जाने आज फ्लेमिंग साहब ने कौन सी जुगत बिठाई कि पहले बैटिंग करने का फैसला ले लिया। वही दुश्मन को चौंका देते हैं। एक ही बीमारी है भाई, जिसका नाम है गायकवाड़। भाई एक गायकवाड़ तो गेंगा होता है दिन कमी से, लेकिन एक टीम में गायकवाड़ हो गया, जिसकी कमी मैं कहता हूँ नहीं रहेगा तो शायद चेन्नई कुछ कर जाएगी। भाई 21 बॉलें खेली आज, शायद 15 रन बनाए। ओपनर किसी टीम का बिना बाउंड्री मारे गया है, ना चौका ना छक्का, एक भी नहीं। जो पावर प्ले में खेल रहा है दोस्तों, जो फील्डिंग स्ट्रिक्शंस के साथ खेल रहा है, 2 फील्डर ही है बाहर, वो आईनी में उसका देख, चौका ही लगा है। आईनी में देख के खुद से क्या बोलता होगा। ठीक है, तो सही कर रहा भाई। नहीं, एंड में उसने बड़े प्राउड से बोला ना, आई एम प्राउड ऑफ फाइटिंग। और बॉयज पे भी प्राउड कर रहा है, टीम पे प्राउड कर रहा है। भाई टीम से ही पूछ ले तो इसमें कितना प्राउड कर रहे हैं। और फिर यस बताए ना कर वो, बड़े भाई यही चाहिए उसको क्या कि मैं जाऊंगा ही बोलूंगा। और फिर कह रहे लेगेसी उन्होंने थाला ने आगे क्या दिया। उससे पूछा कि कहाँ कमी रह गई, तो ये नहीं बता रहा रन कम रह गए। कह रहा है थोड़े चांसेस हमने अपने नहीं लिए, थोड़े से रन 19-20 रह गए। अदरवाइज आई एम वेरी प्राउड। अबे तेरे 70 के स्ट्राइक रेट से कौन सा ओपनर खेलता है बे? बताओ 70 का स्ट्राइक रेट भाई। और मतलब मैं ये कह रहा हूँ राजेश की इस आईपीएल में देखा है कि मैच पावर प्ले में डिसाइड हो रहा है। बिल्कुल। हाँ, पावर प्ले में गेम या तो इधर जा रहा है या उधर जा रहा है। पावर प्ले में तुमने क्या करा भाई? 21 बॉल पे 15 रन यार। पूरा बेल ऑर्डर ले लो, ऊपर का ले लो, फिर उर्विल पटेल आते हैं, वो उद्ध्वस्त। सीएसके की दिक्कत यही है कि पता नहीं कोई बैट्समैन का इंटेंट ही नहीं है कि तेज खेला जाए। और मुझे लगता है कि और इनके टीम कॉम्बिनेशन भी बड़े अजीब अजीब होते चले आ रहे हैं। आपने पूरे सीजन में आपने शिवम दुबे को नीचे रखा, प्रशांत वीर से भी वो नीचे है, जबकि उनका एवरेज ठीक ठाक था, अच्छी कैसे लगा लेते हैं, सब बढ़िया है, स्पिन को अच्छा मार लेते हो, आते कभी डेथ ओवर में। तो भाई वो कार्तिक शर्मा को तुमने क्यों बंदूक चलवा रहे हो उस पे से, तुम उसको क्यों ऊपर लेके आ रहे हो? यार मुझे समझ उसको तो पैसा दे दिया ना इसलिए। तो भाई कितना बैक करेंगे राजेश भाई? वही प्रशांत वीर को बोलते हैं भाई इनको भी बैक कर रहे हैं, कार्तिक शर्मा को बैक कर रहे हैं। कार्तिक शर्मा ने 150 मारा 36 गेंद।
और भाई उसको आप बैक नहीं करो सरफराज को यार। मुझे लग रहा है कि आज अगर थाला भी आ जाते प्रशांत वीर से बेहतर नहीं खेल जाते। बिल्कुल भी भाई। 9 बॉल पे 11 रन कौन से फिनिशर हुए आप यार। मतलब अगर नहीं आती वो डेविड ब्रेविस की एक इनिंग 46 रन की और एक 30 रन की जो एक इनिंग आई है कार्तिक की, ये कार्तिक की उसके अलावा क्या स्कोर बनाया तुमने यार? कुछ नहीं भाई। और 188 और एसआरएच के खिलाफ कोई माइका लाल नहीं डिफेंड कर सकता। कोई माइका लाल नहीं डिफेंड। ऐसा रच है भाई, वहां पे दानव खड़े हैं, वो कहाँ तक बैटिंग लेके आ रहे हैं और वही किया उन्होंने। और मैं एक बात बताऊं, ये सब रन तब बने जब 17 का इकोनॉमी रेट है। नीतीश कुमार रेड्डी का 2 ओवर डाले उसमें। हाँ। तुम नीतीश कुमार रेड्डी की 2 ओवर हटा तो ये 150 ना बन पाते आज। और भाई संजू सैमसन को भी कब तक डिफेंड करोगे कब यार। तक वही है संजू। यार संजू की फिर भी ऐसी दिक्कत यही है कि नहीं हर 5 मैच बाद न्याय मांगना पड़ता है उसके लिए। संजू फिर भी ठीक है। कैसे चलो 2 सेंचुरी तो बनाई भाई, तो करा। संजू ने वही है ना कि आप सेम बड़ी बात, फिर ऋतुराज भी सेम ऊपर आया, नहीं संजू भी नहीं, ऊपर आया। संजू ने अपने लिए किया, टीम के लिए नहीं किया। टीम के लिए नहीं, गायकवाड़ ने ना अपने लिए किया ना टीम के लिए। उसने टीम के लिए किया है, सामने वाली हो सामने उसने वाली सामने वाली टीमों के लिए किया कि भाई तुम आ जाओ, तुम मैच मल्ले कर देता हूँ। लेकिन ये चल भी रहा था कि भाई पैट कमिंस वर्सेस संजू सैमसन देखने वाला होगा। पैट कमिंस तेज दिमाग का बॉलर है। संजू मुझे लगता है प्रेशर ये भी है क्योंकि सामने रन ही नहीं बन रहा है। हाँ, दिक्कत ये है कि सामने से कुछ नहीं अगर वो होता है। चलो मान लो पैट कमिंस के 5-6 बॉल में खेल जाए, लेकिन साला सामने वही। इसका उदाहरण पता है जीटी में है, शुभमन और साई। बिल्कुल जब साई नहीं मार रहा होता तो शुभमन कहता चल मैं मारता हूँ, जब शुभमन मारता तो साई थोड़ा रुक के टीम ट्राई करती है कि ऐसा ही बैलेंस रखा जाए कि एक अटैक करे, ऐसा रहे अलग बात है कि दोनों ही मारेंगे। पर यहाँ तो भाई, यहाँ तो एक इंसान मारे, सामने तो पूर्ण विराम है। सामने तो स्ट्राइक भी नहीं दे रहा। दुआ कर रहा था गायकवाड़, मैं उधर ना जाऊं, उधर ना जाऊं, उधर ना जाऊं, जाऊंगा तो कोई ये ना हो जाए वो नहीं। एंड मेरा पॉइंट ये नहीं कि अगर हो सकता है आपकी बल्ले से ना लग रही हो, मैंने भाई एक शॉट खेलते हुए भी नहीं देखा उसे। इंटेंट में नहीं, इंटेंट ही तो नहीं दिख रहा है इनके यार। अब यार शुरू से ही पॉइंट टेबल की टांग पे आप पड़े हो, रेंगते रेंगते आप ऊपर आना चाह रहे हो। वहां भी आपको लग रहा है कि आज मस्ट विन था, आज आपने कुछ इंटेंट नहीं दिखाया, आज पूरा खेल ही थाला गिर गिर घूम रहा था। वे तुम जूसर हो क्या भाई? एक तो भाई मुझे ये भी लगता है कि सीएसके के लिए, चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस के लिए थाला का जाना बहुत जरूरी है भाई। अब आप थाला जाए और उनके बैच का जो पूरा स्टाफ बैठा है वो भी जाए। उनके जो सोच है कि अभी भी 180 बनाएंगे और उसका डिपेंड करा करेंगे, वो अब पीछे बदल रही है, गेम बदल रही है भाई, सबको ले जाओ। बेचैनी देखो, सांगाकारा ने चिल्लाया है पराग पे, आशीष नेहरा पूरे टाइम चिल्लाते हैं, गाली देते हैं प्लेयरों को। पीछे की लाइन स्टीफन फ्लेमिंग और एक वो महिला जयवर्धने फ्रिज में घुसा रहता है, स्टीफन फ्लेमिंग पीछे रहता है, पता नहीं कौन सा पाठ कर रहा। पता नहीं भाई उसको क्या स्टैचू बोल देता है वो। हाँ कि भाई भाई आगे स्टैचू। और मुझे ये भी लगता है कि भाई आज बिल्डअप क्या होना चाहिए था कि सीएसके का मस्ट विन गेम है। सीएसके को अगर क्वालिफाई करना है तो आज जीतना जरूरी है फॉर इंश्योर करने के लिए। मैं भाड़ की भट्टी में क्या कहना, अब जीतना यार, कोई मैं ऐसा तो दिखाओ मैच कि आखिरी ओवर में 40 रन चाहिए, 35 रन चाहिए, 25 रन चाहिए और मैच हो रहा है, मैच सुपर ओवर में चला गया तो भी बात आती है। बैठ गए हुए चेन्नई का एक मैच बता दो मुझे आप, इंटरेस्टिंग एक मैच बता दो पूरे पूरे नहीं भाई, पूरा मैच बोर होता है। हम तो डेथ LSG वाला एक चीज था और एक मूवी पिलाई था। पिलाई था। एक्चुअली हम बात इसलिए भी कर पा रहे हैं कि सीएसके लिए मस्ट विन था, वो डिजर्व नहीं करते। बाकी समीकरण ऐसे बने, ऊपर की नीचों की टीमों ने काम कर दिया तो उनके लिए मौका बना है, वरना वो ये डिजर्व करते ही नहीं कि आज हम उनकी ये बात करें। संजू और अकील हुसैन को हटा दो, वही परफॉर्मेंस डिस्कस कोई परफॉर्मेंस नहीं। अंशुल कम्बोज 3 प्लेयर्स। हाँ, उसने भी बहुत पिटना शुरू कर आप दिया। बेचारा क्या भाई, End में। एलएसजी में क्या हो गया था, आज क्या हो गया। चेन उतर गई। बड़े में बात करते हैं, आई थिंक साकिब हुसैन ने भी आज अच्छी बॉलिंग करी। ईशान मलिंगा टॉप विकेट टेकर है, एसआरएच के 17 विकेट पर है, साकिब 12-13 विकेट पर है, लेकिन आज भी भाई उसके कटर बहुत Impactful bowling है। भाई पूरा श्रेय वरुण आर्यन को जाता है, और जो उन्होंने तैयारी की, उन्होंने बोला भी बाद में कि मैंने 2 महीने से इनके कैंप में साथ हूँ और 2 महीने पहले अलग अलग से तैयारी। इनके डाइट का भी ध्यान रखता हूँ मैं। हाँ उन्होंने बोला है ना भाई, मेंटेन रखना है। कहते आप तो फिर बारबेक्यू भी करोगे, तो मेरा शौक है इन बच्चों की डाइट भी तो देखनी। सब बंदा है। और मुझे ये लगता है कि भाई यही मैं कहता हूँ ना कि आप इंडियन क्रिकेट की क्या खिदमत कर रहे हो, आप इंडियन क्रिकेट की क्या सेवा कर रहे हो। मैं समझता हूँ कि भाई आशीष नेहरा बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, भारत अरुण बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, वरुण आर्यन बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। भाई स्काउटिंग करना अपने आप में बड़ा काम है यार। एलएसजी ने प्रिंस यादव दिया, प्रिंस यादव लेकर आया, लुपुल यंगस्टर दिए भाई, लाए हैं, रॉय आया है। बिस्ला जी ढूंढ के लाए हैं और स्काउटिंग में गए थे। मैं ये कहता या वरुण आर्यन भी साकिब हुसैन और प्रफुल्ल इंगी को लेकर आया भाई। तो मुझे अब ये लग रहा है कि भाई सीएसके का पूरा दारोमदार एक माही आएंगे, थाला आएंगे, 4 मीटर फटेगा, ये होगा वो होगा। भाई फैंस भी मेरे को लगता है आगे चले। इनका इस सीजन तो पूरा मकसद ये था कि टिकटें बिकवानी है थाला के नाम, बस। इसके अलावा कुछ नहीं। खेलो कूलो नहीं था। खेलो नहीं, हर मुनाफा। 3 मैच के बाद थाला पर दिखा दिया सोशल मीडिया पे प्रैक्टिस करते। थाला प्रैक्टिस किस बात की कर रहे थे? ये भाई वो नहीं हो जाओ, वहाँ पैर सही नहीं है तो क्या क्या कर। पैर सही नहीं है, तुम आज आए भी मैदान में सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए, तो प्रैक्टिस किस बात की? और ये भी मैं कहता हूँ भाई, आप चलो फिट नहीं है, रोहित शर्मा फिट नहीं था, ग्राउंड पे आता तो था, हाँ, उसका प्रेजेंस इंपॉर्टेंट है भाई। आप ग्राउंड में आओ, बच्चों को गाइड करो, ये करो वो करो भाई। ये वो नहीं होगा भाई जी। कॉन्सर्ट हुआ,
सिंगर ने सीडी पे गा दिया, पीछे लिपसिंग कर दी। चेन्नई की पूरी टीम ऐसी थी। अब तो वो हो गया ना, स्क्रीन पे चला जाए जस्टिन बीबर ने किया, वो चल रहा साला का तो। और पीछे जो है एक भद्दी सी परफॉर्मेंस आएगी, वो हुई, उसके बाद चले। बहरहाल लेकिन एक चीज और हुई कि आज एसआरएच के स्पिन पे भरोसा खत्म हो गया टीमों का यार। अब स्पिन हो ही नहीं रही। और इस साल मैं आपको बोलूं, 2 स्पिनर बता दो जो इंप्रेसिव थे। बहुत धुले हैं भाई, कोई भी नहीं है। भाई स्पिनर ही नहीं है इस बार टीमों में। अब अगर युजवेंद्र चहल की बात लो, वो बहुत पिटे। सब पिटे हैं भाई। पिटे किसी को उठा, किसी टीम से उठा लो, अकील हुसैन को छोड़ के कोई भी ऐसा नहीं है जिसने अपना हाथ ना रखा। और बाकी ने तो ऐसे हाथ रखे। हाँ एक्चुअली अगर हम बात करें तो अभी से सारे मैचों में जिसमें अकील हुसैन खेला है ना, पावर प्ले में लाते थे और वो विकेट लेता था। आज उल्टा किया है, भाई ये हर बार में निकलवा दिया बुद्धि किस वक्त गिरती है पता नहीं भाई। और पिछले पिछले विकेट मैच लिए आगे। और पिछले मैच में ड्रॉप थे अकील हुसैन। हाँ। पिछले मैच में अकील हुसैन ड्रॉप थे। ऐसे ऐसे हादसे आईपीएल में हुए हैं कि जो बंदा आपको मैच जिता सकता है वो बैठा हुआ है। भाई डेविड मिलर को बिठा दो, निशांका को खिलाओ। वो योगर्ट पूछ रहा कौन सी धरी है। अबे तुमने मेन बंदा बिठा रखा भाई। भाई यार हाथ में हो गई। बट एनीवे एसआरएच के पास 180 रन बहुत इजीली चेजेबल था। लेकिन भाई जो गरारी फंसाई थी पावर प्ले में, 40 रन का पावर प्ले है एसआरएच का। सबसे खराब हमें लगता है कोई सीजन का। सोच सकता है? भाई कमिंस ने तो सोच लिया था, हो लिया काम। ट्रेविस हेड की तो गुद्दी पकड़ी जाएगी भाई। ट्रेविस हेड का तो पिल्ला अच्छा लगता है। ट्रेविस हेड अब मजा आता है भाई उसको पिटने में। उसका घी खत्म है, बस ये है कि उसका घी भर जाता है वापस। एक्चुअली टुल्ला प्लेयर्स होते हैं, एंटरटेनमेंट लेके आते हैं टीमों में, तो इसलिए भी उनकी कहानी बनी रहती है। पर उसका तो मुझे लगता है कि जब वो जलील होता है मुझे बड़ा मजा आता है। हाँ, बस उसके साथ तो साला जलील हो रहा है। उसको कोर्ट में ले जाना। लेकिन अभी आप देखो ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलेगा, बूथ भर देगा साला सब। उसका धीमी चलाने में, तेज चलाने दोनों में चलाना होना चाहिए। ये जरा इसका वीजा बंद होना चाहिए भाई। मैं तो कह रहा हूँ क्या फायदा इतने बड़े सुपर पावर और ऐसे यहाँ किसी केस में फंसा के इंतजार हाँ है। कोई तो करो भाई। ये बर्गर में छिपली निकला और बोला इसी कंपनी से डालो। हालत पे झूठा वूटा सा तिहाड़ा में बंद कर दो इसे। हाँ भाई, अपना और वही वहाँ बेकरी में काम कर रहा, काम साल्ट ब्रेड बना रहा, चक्की पिसवाओ साले से, और ब्रेड भी लिखा हुआ है हॉट से आटा ले घुमा। और दिन दिखाड़ी हेड की ब्रेड। लेकिन यार आज अभिषेक शर्मा काफी आई वुड से फॉरगेटेबल दिन था। कभी मैंने इतना स्लो खेलते उसे नहीं देखा। अब तो बहुत सोच समझ के राजू दा मुंडा जैसे था, बिल्कुल डैडी तुझसे जीता कहोगे थल्ले थल्ले भाई बहुत सीरियस। थल्ले थल्ले चलाऊंगा मैं, उत्ते नहीं जाना मैं, गड्डी तो नहीं बना, आराम नाल पहुंचाऊंगा। और वही हुआ जी। बट भाई ईशान किशन आज मास्टर कमिंग ऑफ एज इनिंग, ईशान किशन मास्टर क्लास इनिंग थी आज की। समझदारी से सूझबूझ से एक जगह ना अकीलिया नूर ने लिटरली उसको हाफ ड्राइव पर फेंका था, शॉर्ट बॉल पे उसने सिंगल लिया उसमें। उस बॉल को कहीं टांग सकता था, बट पूरे इनिंग को लेकर चला। एंड में जाके गंदी शॉट खेल कर आउट हुआ, वरना बहुत अच्छा खेला। वो भी इसलिए कि शुरुआत में जैन भाई ने अनाउंस किया था 70 आ रहे हैं, 70 आ 70 पे आ गया। उसका था कि जैन भाई की जबान और वो बोलते हैं मैं 70 ही बोलते हैं, इन्होंने वही हुआ 70 पे कैसे थी। भाई। ऑरेंज आर्मी की भाई ये बात अब अच्छी है कि अंत तक, चाहे आप ईशान किशन की बात कर लें, फिर आप प्रशासन, कलासन का जो प्रशासन है वो तो अब अमित छाप छोड़ अरे रहा है। पुन्ना क्या होता है इस क्लासन का? वो उसने संजू ने कह दी, क्या कहते हैं? नुआ चलता चल गोरू, गोरू बोल दिया। अब गोरे को गोरू बोले क्या दिक्कत है? फिर जब जैसे मतलब मालकिन को आई थी वो, हाँ कुत्ते बोला है कुछ तो संजू नहीं छीनता। भाई। क्लासन तो बैक गेयर लगाई था। क्या कह रहा था? हाँ क्या मालकिन कह के रहा बारे में नहीं सुनूंगा। था? वही पता नहीं चला ना क्या बोला संजू सैमसन। मुझसे दोस्ती मुझसे बैठ ठीक नहीं। साले मैच भी हारे, जा रहे हो 25-30% वो भी का और गई साली। और अंपायर आजकल बीच में नहीं आते, वहीं से फोन लगाए थे थर्ड अंपायर को, सुन 25% का जुगाड़ कर दिया तेरा। हाँ संजू फालतू बोला है। अरे अंपायर उधर में रिव्यू ले लेते हैं भाई। कह रहा भाई रिव्यू चेक कर रहा था, उसने क्या बोला था। किसके कितने वर्ड्स थे, वर्ड्स के हिसाब से फाइन लग रहे हैं आजकल। एक बंदा बैठे लिपसिंग कर रहा है। अच्छा इन्होंने कुछ कोई कोई तो दिया चीज। और थारा तो कह रहा चाह तो बोला है, चाह तो आया है, चू करके तो आया है मात्रा के साथ। थारा तो कहेगा सालो फेयर प्ले जीत लेते हैं कम से कम हाँ जाते जाते कुछ तो दे देते मुझे। तो दे देते। बट आई थिंक क्लासन ने भी बढ़िया इनिंग खेली। लेकिन वहां पे मुझे लगता है कप्तानी में आप देखो ना कि क्लासन बढ़िया स्पिन खेलता है। क्लासन यार स्पिन लगा रहे हो, वही तो दिक्कत करी ना। ईशान किशन भी अच्छी स्पिन खेल लेता है, क्लासन भी अच्छे, तो उन्हें दबा के स्पिन खिलाई गई। स्पिन कराते हो यार इनकी प्रैक्टिस करा दो, वरना भाई ये तो आगे जा रहे हैं ना, इनकी प्रैक्टिस करा दो। वो वाले बाप नहीं, मेरे साथ पी ले, बाहर मत पी। ले डाल पकड़ गिलास, मेरे साथ बैठ के कौन सी पिएगा मैं पिलाऊंगा। मेरे साथ बैठ जा बेटे, बाहर जाके मत पियो, यहाँ पी के कलेश कर ले बाप में तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और एक समय पता है मैं बीच में सीएसके को सपोर्ट करने लगा था, क्योंकि मुझे अच्छा। लग रहा था कि इस बार एक अच्छे इंडियन प्लेयर्स का कोर बनाया इन्होंने। कार्तिक शर्मा उठा के लाए, प्रशांत उठा के लाए, अंशुल कंबोज। शुरू में तो बहुत सही लग रहा था कि भाई सरफराज को, शिवम को मौका दिया। अब मुझे पता है क्या टीम है, क्या मैनेजमेंट है ये। भाई, लेकिन खिलाड़ियों को भी शर्म नहीं आई किसान में। कार्तिक शर्मा को इनिंग वो तो खुश है भाई, लेके चलनी थी, वो मतलब वो खुश है। यंगस्टर्स को क्या हो गया भाई, यंग क्रिकेटर मिलेंगे और मेरे साथ सारे खराब खेलेंगे तो मेरा तो। और वो करके खुश है ना भाई। मैं तो हाँ। उस पे ऐसी आती है राजे, बल्ले की बंदूक बना दी, हाँ ठां ठां 36 बॉल 50 बना के यूं कर रहा है। चुप हो जा, 14 करोड़ में मुंह बंद कर दिया मैंने सबका। प्रशांत वीर से बढ़िया भी मैं कह रहा हूँ नगड़े थाला भी आ जाते ना तो 9 पे 11 से ज्यादा 9 पे 30 तो बनाए जाते। हाँ भाई,
9 पे 20 तो बनाई जाते थाला भाई। लंगड़ी टाउन भी सामने वाली की फटी रहती है थोड़ी। अरे 3 टीमें क्वालिफाई कर चुकी हैं। क्यों आरसीबी सारे जीटी अब खेले 1-2 पे कौन फिनिश करेगा, क्वालिफायर कौन फिर खेलेगा। मुझे लगता है 1-2 पे रहने वाली है। मुझे भी लगता है आरसीबी रहने वाली 2 है। पे मेरे को लगता है कि एसआरएच आ जाएगी। मुझे भी लगता है ऐसा। मुझे जीटी लगता है 2 पे आ जाएगी। मुझे लगता है जीटी भी आ सकती है। और वो सवाल यही है कि जो टीमें तड़प रही है नीचे, चौथा बताओ। राजस्थान रॉयल्स, पंजाब किंग्स, सीएसके, सीएसके, आरआर, केकेआर, केकेआर, डीसी डीसी रवि, सबके चांस है। सबके चांसेस मैं बने हुए हैं। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि पंजाब फिक्स हो सकती है। अब मैं नहीं चाह रहा मैं नहीं चाह रहा भाई। जस्ट बिकॉज ऑफ अ गाय। मिला साथी में मेरे चोर कर लो भाई। पंजाब नहीं तो फिर या तो फिर केकेआर। अच्छा पंजाब, राजस्थान रॉयल्स। भाई मेरा तो ये है कि अगेंस्ट द ऑड्स हाँ इम्पॉसिबल डीसी। डीसी ठीक है जरा। मिला साथ तो इसमें क्या करेंगे। अरे जो जिसका एक बचेगा वो उसकी टीम चलो आएगी। मिला साथी बेमिला चोर मेरे साथ। मिला साथी बेमिला चोर। मिला साथी बेमिला चोर। डीसी आ रही है भाई। डीसी आ रही। केएल राहुल रेडी हो जाओ। केएल भाई शुरू। अक्सर पटेल ही कहते हैं। ये वीडियो देख के सुकून मिलेगा। लेकिन भाई डीसी का आने का हिसाब ये है कि डीसी अपना अगला मैच जीते क्योंकि केकेआर से है इससे वो इससे हो जाए। और केकेआर, कौन से हाल? सीएसके, आरआर, सोम बाजार मंगल को पंजाब सब अपने मैचेस हार जाते सारे। बाजार बुध को लगने लग जाए, बुध का बजाय गुरु को लगने लग जाए, तो गुरु शुक्र को लगे। छड्डो है भी जितना हो गया। साला बड़ा गेम डीसी का भी सेम सीएसके वाला प्रॉब्लम है। दे ओनली आर देमसेल्व्स टू ब्लेम। गंदी मैनेजमेंट, गंदी कप्तानी। अच्छी शुरुआत के बाद सब विकेट उठाए। पर फिर भी सभी टीमों के लिए दरवाजा खोला। चौथे नंबर पे आइए, अपनी जगह फिक्स कर लीजिए। और एसआरएच नंबर 2 पे एक ठीक है मामला अभी तक सेट। जी हाँ, बड़ा बात कर लेते हैं हमारी कॉइन स्विच लॉक द स्टॉक मूवमेंट के बारे में। इंटरेस्टिंगली आपको आज के मैच की नहीं कल के मैच के लिए प्रेजेंट करना है बिकॉज हम कल का मैच ही कवर कर रहे हैं। एमआई वर्सेस केकेआर। लेकिन इससे पहले कि मैं आप लोग को बताऊं, आपसे प्रेडिक्शन पूछूं, इस मैच के विनर बता दे रहा हूं। पहले विनर इस मैच के किसने भाई हैं? लेखना RW3BG, क्योंकि उन्होंने बाय किया था कमिंस को और सेल किया था ऋतुराज को। ओ भाई साहब, बहुत सही डिमांड, बहुत सही। इसके अलावा अगला दिमाग और तगड़ा था जी। वो दिमाग था संजीव दवे W6K का। संजीव दवे ने बाय करा था ईशान किशन और सेल करा था ऋतुराज। भाई ऋतुराज तो निकलो, सेल ही है भाई। मुझे तो सीएसके भी सेल ही करेगा उसे। जैसे दिखे सीधे पे इधर ऋतुराज। अब कल के मैच के लिए कॉइन स्विच लॉक द स्टॉक बाय एंड सेल करे। किस प्लेयर को आप बाय कर रहे हो, किस प्लेयर को आप सेल करो? केकेआर वर्सेस एमआई। कल मैं केकेआर को जीता हुआ। मुंबई को जिता रहा। मैं तो केकेआर जिता रहा हूँ। ले फिर लगा देला। जब आप डीसी को लेके आ रहे हो तो यार कमतर टीम को ऊपर लेके आते केकेआर के बाद चांस। फिन एलन को खरीद रहा हूँ। हाँ, बढ़िया बढ़िया गुरु बहुत और ये सूर्य कुमार को बेच रहा हूँ। और ये सिंपल है भाई। मुंबई में सिंपल है। मतलब ऋतुराज की तरह है, सिंपल। आपको सूर्य कुमार लेना है, सबको बेचना है सब। हाँ, आप बता जो। भाई सुनील नारायण को खरीदूंगा, ठीक है। और उधर जो है बुमराह को सेल कर। मैं बाय करूंगा रिंकू सिंह को। मैंने दोनों बॉलर ले रही है ऐसे। और कोई नहीं, मैं बाय करूंगा रिंकू सिंह को और हाँ। सेल करूंगा मैं फिन एलन को। अरे नहीं गुरु, भाई लंबा खेलो, फिर खेलो तो मुझे लग रहा है बुमराह है। फिन एलन शायद बुमराह घुमा दे बॉल अंदर अंदर घुसे तो फिन एलन ही चलते बनेंगे। बाकी गाइस आपका कॉइन स्विच लॉक द स्टॉक बाय और सेल कौन से हैं आप बताइए इन टी शर्ट्स को जीतने के लिए। जी भाई। और आप अपनी क्रिप्टो जर्नी शुरू कीजिए कॉइन स्विच के साथ। ऐप को डाउनलोड कीजिए और डाउनलोड करते ही 100 रुपए आपको मिल जाएंगे। वहां से आप क्रिप्टो जर्नी शुरू कर सकते हो। ऐसा ही दिमाग लगाना है जैसे हम लगा रहे हैं, ये नहीं वो नहीं, ये क्या होगा कैसे होगा, फायदे का सौदा है गुरु। बाकी अब आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर कर रहा है, कमेंट करके बताना है। आवश्यक है, बाकी चीजें ना भी करें, सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि कमेंट्स तो हम आपके पढ़ लेते हैं। सब्सक्राइब जरूर। और सब्सक्राइब करने का फायदा बता दो। ये जो राजेश भाई के हाथ में आप देख रहे हैं रोस्टेड मखाना का पूरा बक्सा आपका हो सकता है। इसमें 8 बक्से हैं। होने कैसे आपके बहुत इजी है। मैच देखते वक्त एक सेल्फी लीजिए, सेल्फी लेते उसको टैग कर दीजिए सामने को और पोस्ट कर दीजिए। फिर डीएम में वो तस्वीर भेज भी दीजिए। ये बक्सा आपके एड्रेस पर पहुंच जाएगा। बक्सा दिखा दो तो खुद दूल्हे का सेहरा दुल्हन का तो दिल दीवाना। कहीं गाने की जरूरत नहीं है, इन्नू मोल जाएंगे।